संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं स्टेट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम झारखंड के चुनावी चक्रव्यूह में। चुनाव आते ही पार्टियां जनता से वादे करती हैं। इनमें से कुछ वादे पूरे होते हैं और कुछ सिर्फ हवाई बातें होती हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी सभी राजनीतिक दल जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। सभी राजनीतिक दल कुछ न कुछ प्रलोभन देके, कुछ वादे करके जनता को अपनी ओर करने में जुटे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के निमित्त बीजेपी ने भी आज रांची के एक होटल में अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विद्युत वरण महतो, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। संकल्प पत्र में अंकित किए गए एक एक बिंदुओं पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद चर्चा की है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई सारे अहम मुद्दों को शामिल किया है, जैसे कि 5 वर्ष में झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करना, झारखंड की माताओं और बहनों को गोगो दीदी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे, जो 11 तारीख को प्रदान किए जाएंगे। जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाने की योजना, आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा, इसके लिए अनुदान और सहायता प्रदान की जाएगी। दीपावली और रक्षाबंधन पर एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सभी को गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। 2.87 लाख रिक्त सरकारी पदों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। झारखंड में हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को प्रति माह 2000 रुपए युवा साथी भत्ता मिलेगा। इसके अलावा बीजेपी ने विकास के लिए कई नई योजनाएं पेश की हैं, जिनमें कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध खनन के मामलों की जांच की जाएगी और जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया गया है। 181 हेल्पलाइन, अमित शाह ने बताया कि 181 कम संवाद हेल्पलाइन को फिर से सक्रिय किया जाएगा, जो हेमंत सोरेन सरकार के समय बंद हो गया था। पंचायती राज सशक्तिकरण के तहत मुखियाओं को मासिक वेतन 5000 रुपए करने की योजना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। किसानों के लाभ के लिए योजना है, धान की खरीद 3100 रुपए प्रति माह क्विंटल की दर से की जाएगी और भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की पेशकश की गई है। सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर नए सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें डायमंड एक्सप्रेस वे भी शामिल है। युवाओं के लिए कार्यक्रम, इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसमें 5 लाख युवाओं को 1 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। आदिवासी भाषाओं का संरक्षण और विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें स्थानीय भाषाओं को शिक्षा में शामिल किया जाएगा। योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी, दीपावली और रक्षाबंधन
एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपए की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता को दूंगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी करियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता। ये 2,000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। अगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2,000 रुपया हम प्रति माह आपको देंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में कुशासन के कारण आवास नहीं मिल पाया है। हम वादा करते हैं हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 21 लाख घर पीएम आवास का और ये जो आपकी निष्क्रमण किया था के कारण नहीं हुआ है, उसको हम तुरंत पूरा करेंगे। झारखंड में सरकारी पदों की नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। न केवल भविष्य के लिए, पुराने जो पेपर माफिया है, सीबीआई जांच कराकर, एसआईटी की जांच कराकर उनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनने वाली सरकार करेगी। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं, वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार 1 रुपये की स्टैंप ड्यूटी योजना हम शुरू करेंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यवसायिक कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा झारखंड की बेटियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे। हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग भी निश्चित करेंगे। हम आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे और अनुदान और सहायता देंगे। हम जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। दुमका में सिद्धो कान्हो का स्मारक बनाएंगे। पलामू में नीलांबर पीतांबर का स्मारक बनाएंगे। लोहरदगा में बुद्धू भगत का स्मारक बनाएंगे। जगन्नाथपुर में पोटो हो और गुमला में तेलन खड़िया का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ विनोद बिहारी महतो, बख्तर साय और भजन नाम बड़ाई का भी स्मारक बनाकर सभी समाज का सम्मान करने का काम हम करेंगे। आज मैं एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो गए। हेमंत बाबू,
झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से नहीं छेड़ेगा। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में हम 25,000 नए बेड उपलब्ध कराएंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे। और जितना भी पैसा इंडी अलायंस वालों ने, घमंडिया गठबंधन ने खाया है, इसकी एसआईटी बनाकर जांच कर सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। अवैध खनन को हम असंभव बनाएंगे। 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन जो हेमंत बाबू ने बंद करी है उसको हम चालू करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मुखियाओं का मासिक वेतन हम 5,000 करेंगे और ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 24 घंटा टोल फ्री हेल्पलाइन करेंगे और विशेष सहायता पुनर्वास कोष की भी हम रचना करेंगे जो हमारी बेटियों को सुरक्षित करेगा। झारखंड को गौ तस्करी से पूर्णतया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम धान की खरीदी किसानों के लिए बड़ा अच्छी घोषणा भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। हर किसान का एक दाना 3100 रुपया क्विंटल के दाम पर हम खरीद करेंगे और 48 घंटे में किसान को पेमेंट देने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण करने के लिए हम किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाने के रास्ते भी ढूंढेंगे। डायमंड एक्सप्रेस वे बनाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर छोटे मतले टोलों को भी समाहित करते हुए 25,000 किलोमीटर नए रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सेट, नीट, आईआईटी, आईएएस, जेएएस, बैंकिंग की कोचिंग के लिए 20,000 की स्कॉलरशिप और मुफ्त प्रीमियम ऑनलाइन पाठ्यक्रम झारखंड की भाजपा सरकार करेगी और उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन का पूरा ब्याज का बोझ हमारी झारखंड की सरकार वहन करेगी। देश के हर प्रमुख शहर झारखंड जोहार भवन स्थापित करेंगे जो झारखंड के प्रवासियों को सस्ते दर पर अच्छी सुविधा के साथ अपने व्यवसाय के लिए रहने का काम करेंगे। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के पेंशन को हम 25,000 तक बढ़ाएंगे। आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित करेंगे। बड़े आकार की लैंप्स का एक बड़ा जाल बुना जाएगा और पूरे वन उत्पादनों की खरीदी जिसकी सूची बहुत लंबी है भाजपा की झारखंड की सरकार करेगी। पेशा का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मुखिया और पंचायत राज संस्था को हम सशक्त बनाएंगे। हम झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग चालू करेंगे जो 5 लाख युवाओं के लिए 1 लाख की वार्षिक वित्तीय सहायता के साथ काम करेगा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पार्टी ने झारखंड की जनता से कई सारे वादे किए हैं। पार्टी ने आश्वासन दिया है कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो रोजगार के लिए पलायन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बहरहाल बीजेपी के इन वादों पर जनता कितना भरोसा करती है और इन वादों से भाजपा को झारखंड में कितना फायदा होता है, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा।
तब तक के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।